हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5th के बच्चों को चैप्टर 5 किले का गुप्त द्वार करवाने जा रही हूँ। किले का गुप्त द्वार एक ऐतिहासिक कहानी है। इस पाठ का संबंध शिवाजी से है। इस कहानी का घटनास्थल सह्याद्री पर्वत पर बना हुआ किला है। पहले मैं आपको शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में बताती हूँ। शिवाजी भारतीय इतिहास के सबसे पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। निडरता और साहस की प्रतिमूर्ति वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1627 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज के जन्म के समय पूरे भारत में मुगलों का राज्य था। शिवाजी ही वो शख्स थे जिन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को नाक चने चबवा दिए थे और मराठा साम्राज्य स्थापित किया। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थी। जीजाबाई बड़ी ही सुशील और विद्वान महिला थी। जीजाबाई शिवाजी को बचपन से ही वीरता की कहानियाँ सुनाया करती थी। बचपन से ही शिवाजी रामायण महाभारत के किस्से सुनते आए थे। इन सब बातों का उनके जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। अब मैं आपको सह्याद्री पर्वत के बारे में बताती हूँ। यह पर्वत दक्षिण भारत का सबसे लंबा दूसरा श्रृंखला पर्वत सह्याद्री पर्वत है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। सह्याद्री पर्वत में ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। इस पाठ में एक बालक की मातृभक्ति दर्शाई गई है। बालक किले का गुप्त मार्ग जानता था। वह चाहता था कि वह मार्ग किसी और को पता ना चले, किंतु माँ की खुशी के आगे उसे वह अपनी इच्छा तुच्छ जान पड़ी। उसने न केवल गुप्त मार्ग के बारे में बताया, बल्कि बहुत सारा इनाम भी पाया। अब मैं चैप्टर रीड करवा रही हूँ। बालू जमीन पर चटाई बिछाए बैठा है। वह खाने का इंतज़ार कर रहा है। उसकी माँ खाना बना रही है। बालू की आंखें माँ की सूनी कलाइयों पर टिकी है। दीपावली पर माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी बेचकर बालू के नए कपड़े सिलवाए थे। माँ खाना परोसती है। बालू खाना खाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएं तो मैं तुम्हें कभी भी काम नहीं करने दूं। तुम्हारे लिए इतनी चूड़ियाँ खरीदूं कि आपके दोनों हाथ चूड़ियों से भर जाएं। यह सुनकर माँ की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। खाना खाकर बालू कहता है, माँ, मैं पहाड़ी पर रायरी किले तक जा रहा हूँ। रायरी किले पर शिवाजी आने वाले हैं। रायरी किले पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें काम करने वालों के अलावा कोई नहीं जा सकता था। यह किला सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ था। माँ के दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा था कि यह किला इतनी ऊंचाई पर बना है और उस पहाड़ी पर चढ़ना कितना कठिन होगा। तो माँ ने बालू से पूछ ही लिया कि तुम इतनी ऊंची और खड़ी चढ़ाई पर कैसे चढ़ उतर लेते हो। बालू ने मुस्कुराकर माँ को उत्तर दिया कि माँ, यह भेद की बात है। बालू माँ से कहता है कि जब मैं छोटा था तभी मैंने संयोग से यह द्वार खोजा था, लेकिन किसी को बताया नहीं था और ना ही उसके बारे किसी को
पता था। जब बालू चाहता था तब वह गुप्त मार्ग के किले पर पहुंच जाता और खेल कूद कर वापस आ जाता। इस गुप्त मार्ग की जानकारी के बिना इस किले पर चढ़ाई करना बहुत कठिन था। बालू यह बात समझ गया था कि शिवाजी ने अपना गढ़ इसलिए बनाया है कि वहाँ कोई भी शत्रु आक्रमण न कर सके, क्योंकि उस किले की चढ़ाई बहुत कठिन थी। गुप्त मार्ग से बालू चुपचाप किले के अंदर घुसा। उसे ऐसा लगा कि वह नए संसार में आ गया। किले को अच्छी तरह सजाया हुआ था। आंगन में वाद्य यंत्रों के स्वर गूंज रहे थे। किले के बाहर से उसे हाथियों के चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। बालू किले से वापस लौट रहा था, तभी दो दुकानदारों की बातें सुनकर उसे पता चला कि बस अब तो किले में शिवाजी अपने परिवार सहित आने ही वाले हैं। उसने यह सुना कि मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से किले में आकर दिखाने वाले को बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर बालू वहाँ से चल पड़ा और उसने सोचा कि यह बहुत सा धन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। उसने पुरस्कार पाने का निश्चय किया। अगले दिन वह ध्वज लेकर शिवाजी के पास गया। गुप्त द्वार की बात सुनकर शिवाजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने प्रमाण या सबूत देने को कहा। यह सुनकर बालू तुरंत किले की ओर भागा। शिवाजी अपने काम में खो गए। थोड़ी देर में एक मंत्री की चीख की आवाज़ सुनाई दी और सभी का ध्यान भंग हो गया। असंभव! सबने देखा कि बालू किले की चोटी पर ध्वज फहराकर खड़ा था। वह उसे हिला हिलाकर ध्वजारोहण कर रहा था। बालू को शिवाजी ने बुलाकर अपने हाथों से पुरस्कार घोषित किया। शाम को जब बालू ने सोने से भरा थैला माँ को दिया तो माँ प्रसन्न हो गई। माँ का खिला चेहरा देखकर बालू को लगा कि इस खुशी के आगे उसका भेद तो कुछ भी नहीं था। चैप्टर 5 के शब्दार्थ हैं। अनिच्छा मीन्स इच्छा का न होना, नाकाबंदी, घेराबंदी, भेद खोलना, छिपी हुई बात बताना, चेहरा खिलना, प्रसन्न होना, विस्मय, आश्चर्य या हैरानी, ध्वजारोहण, झंडा फहराना, रायरी, रायगढ़ का लघु रूप, विवरण, विस्तार से एक एक चीज़ बताना, मराठे सिपाही, महाराष्ट्र के रहने वाले सिपाही, आंखें गीली होना, खुशी के कारण आंखों में पानी आना। अब इसके मौखिक क्वेश्चन है। बालू की आंख माँ की शून्य कलाइयों पर क्यों टिकी थी? क्योंकि माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी बेचकर दीपावली पर उसके लिए कपड़े सिलवाए थे। सेकंड, शिवाजी का किला कहाँ स्थित था? शिवाजी का किला सह्याद्री पर्वत पर स्थित था। बालू रायरी किले में क्यों जाता था? बालू रायरी किले में खेलने कूदने के लिए जाता था। बालू को इनाम में क्या मिला? बालू को इनाम में सोने के सिक्कों से भरा थैला मिला। आगे इसके लिखित क्वेश्चन है। फर्स्ट, माँ की आंखें गीली क्यों हो आई? उत्तर है, जब बालू ने माँ से कहा कि मैं ढेर सारे पैसे होने पर तुम्हारे लिए इतनी चूड़ियाँ खरीद दूँगा कि तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर तक भर जाएं। यह सुनकर
माँ की आंखें गिल्ली हो आई। सेकंड है, माँ का विस्मय और कैसे बढ़ गया। उत्तर, सह्याद्री पर्वत की खड़ी ऊंचाई पर बालू कैसे पहुंचता होगा, यह सोचकर माँ का विस्मय और बढ़ गया। थर्ड, बालू ने पुरस्कार पाने का निश्चय क्यों किया। उत्तर, माँ को चूड़ियाँ और अन्य खुशियाँ देने के लिए बालू ने पुरस्कार पाने का निश्चय किया। फोर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। माँ का खिला हुआ चेहरा देखकर बालू को लगा कि इस खुशी के आगे उसका भेद कुछ भी नहीं था। उत्तर, बालू अपना भेद किसी पर प्रकट नहीं करना चाहता था। ऐसा करने पर उसका किले में आना जाना बंद हो सकता था, साथ ही वहाँ खेलने कूदने का आनंद भी छिन जाता। किंतु माँ के चेहरे की खुशी के आगे उसने यह बात बहुत छोटी समझी। थैंक यू।